हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी पाइल्स नामक बीमारी के संदर्भ में। पाइल्स यानी कि बवासीर, यह दो प्रकार के होते हैं, एक खूनी और एक बादी बवासीर। दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। खूनी बवासीर बहुत लोगों को होता है, तो उसके साथ दर्द, जलन, खुजली सब कुछ होते हैं। किन्हीं लोगों को दर्द और खुजली कम होते हैं, जलन कम होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड आते हैं। किसी लोगों को जो बादी वाले होते हैं उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। किन्हीं लोगों को सिर्फ दर्द होता है, किन्हीं लोगों को दर्द के साथ साथ जलन होता है, किन्हीं लोगों को दर्द, जलन और खुजली तीनों ही आते हैं। यानी कि हर व्यक्ति की समस्या के साथ अलग अलग समस्या उभर कर आते हैं, अलग अलग समस्या देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति की जो समस्या होती है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, वैसे ही होम्योपैथिक में बवासीर यानी कि पाइल्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं और सभी दवाइयों के अलग अलग सिम्टम और लक्षण देखने को मिलता है। जब अलग अलग सिम्टम या अलग अलग लक्षण दिखते हैं, उस स्थिति में अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग व्यक्ति को देने से यह समस्या बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। अब रही बात कि कोई भी वीडियो देख लिया या किसी से सुन लिया कि फलाने को इस होम्योपैथिक दवाई से फलाने की समस्या ठीक हुई है, तो सेम वही दवाई हम किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके ले आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर सेम सिम्टम अगर व्यक्ति का होता है तो सेम दवाई से ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सिम्टम में थोड़ी सी अलग पंक्ति है यानी कि डिफरेंट है, तो दवाइयाँ भी ऐसे लोगों की डिफरेंट होती है। यानी कि मान लीजिए किसी की समस्या एस्कुलस लेने से आराम कर गई, लेकिन किसी को वही समस्या यानी पाइल्स की समस्या पाइनिया लेने से आराम हुआ, किसी को एसिड नाइट्रिक लेने से आराम हो रहा है, किसी को कोलोसोनिया लेने से आराम हुआ, किसी को सल्फोरोनक्स लेने से आराम हो रहा है। तो सबकी समस्या अलग हो सकती है। यानी कि बीमारी एक होती है, लेकिन बीमारी के साथ जो उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम है वो अलग हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि बीमारी होने का कारण अलग हो सकता है। किन्हीं लोगों को बहुत हार्ड स्टूल होने की वजह से फीसर की समस्या आ गई है। फीसर में भी सेम बवासीर के जैसे ही प्रॉब्लम आते हैं। किसी किसी को मस से उभरकर बाहर निकल जाते हैं, किसी के मस से अंदर होते हैं, किसी के एक मस से होते हैं, किसी के गुच्छों में मस से होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्थितियाँ अलग अलग लोगों को ठीक करती है। तो अब क्या है कि दवाइयों के भी सिम्टम अलग होते हैं। जैसे इंसान के अंदर, जैसे कि कोई पाइल्स मरीज है, वह बोलता है मुझे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं पूछती हूँ कि आपको जलन भी है, खुजली भी है? नहीं डॉक्टर साहब, बस दर्द है, ऐसा लग रहा है कि फाड़ रहा है। ठीक है, किसी किसी को दर्द रहता है, लेकिन उस दर्द में कैसा रहता है, कैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई पीन चुभो रहा है। किसी किसी को दर्द होता है और उस दर्द के साथ बहुत ज़्यादा जलन होता है। दर्द कम, जलन ज़्यादा होता है। बोलता है ऐसा कि कहीं मिर्ची लगा दिया हो, कोई आग रख दिया हो, ऐसा फील हो रहा है। किसी किसी को दर्द के साथ इचिंग बहुत होती है, खुजली होती है, ऐसा लगता है कि मस्से को पूरा नोच खा। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशन होती है। यानी कि व्यक्ति की बीमारी का नाम सिर्फ एक है, बीमारी का नाम सिर्फ एक है, लेकिन बीमारी की प्रकृति अलग अलग है।
उसी प्रकार दवाइयों के अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग प्रकृतियाँ होती है। इस तरह से किसी एक बीमारी के कई दवाई हो सकते हैं जो अलग अलग लोगों पे अलग अलग सूट करते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम वही दवाई, सेम दवाई अगर लिया है, दूसरे व्यक्ति को इस बीमारी में ये लेने से ठीक हुआ था, मैं भी इसको ले आता हूँ, क्यों फिजूल का डॉक्टर के पास चक्कर लगाना, क्यों पैसे उधर खर्च करना। तो ऐसे सोचते हैं लोग। अब उसमें क्या है कि वही दवाई लेके खा रहे तो उनको असर नहीं कर रहा। तो अब क्या होता है कि होम्योपैथी के ऊपर उनका विश्वास चला जाता है। उनकी जो पब्लिक इमेज होम्योपैथी की जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। वास्तविक बात यह होती है कि होम्योपैथी छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, पुरानी समस्या हो, नई समस्या हो, हर समस्या के सॉल्यूशन के लिए कारगर है और 100% कारगर है। जितनी जल्दी, जितनी अच्छी आपकी अन्य पद्धतियों में ट्रीटमेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब सिर्फ बीमारी का नाम आप अंदाज से, बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हो गया। अब उनकी फिजिकल अगर चेकअप होती है तो पता चलता है उनको पाइल्स नहीं, उनको फिशर है, उनको फिस्टुला है, बहुत तरह की बातें समझ में आती है। तो ऐसा नहीं, आप अभी कॉमन हो गया है, अगर आपको स्टूल पास करते समय दर्द हो, जलन हो, इचिंग हो, तो आपको लगता है कि यह सिर्फ पाइल्स है, यह सिर्फ बवासीर है। नहीं, यह इसके बीमारी भी अलग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि एक बीमारी अगर पाइल्स है भी तो हर पाइल्स वाले मरीज की समस्या अलग होती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीट करते हैं और आपके लिए अच्छी दवा देते हैं। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो अपनी समस्या को अच्छे से नहीं बताते। डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स से दर्द हो रहा है, चलो ठीक है, एक कोई दवाई, डॉक्टर साहब भी ऐसे मिल जाते हैं, उनको मुलाकात होती है कि भाई चलो ठीक है, क्यों माथा खर्च करना, लो ये दवाई ले जाओ। तो जब तक मरीज से अच्छी तरह से जानकारी नहीं ली जा सकती, तब तक किसी समस्या को बिल्कुल जड़ से ठीक नहीं की जा सकती। मरीज भी आते हैं, अब डॉक्टर साहब अच्छे मिले तो मरीज से बार बार पूछ रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कुछ भी नहीं बताना। डॉक्टर साहब मैं कहा ना मुझे तो पाइल्स है, मुझे दवाई दो अगर है तो ये समस्या होती है। इरिटेट हो जाते हैं, अगर डॉक्टर पूछना चाहे तो इरिटेट हो जाते हैं और अपनी समस्या को अच्छी तरह से नहीं बात करते। ऐसे में समस्या ठीक से ठीक नहीं होती, तो भी लोगों की जो पब्लिक इमेज जो बनती है होम्योपैथी की वो गलत बन जाती है। जबकि होम्योपैथिक बड़े से बड़ी बीमारी, जिस बीमारी का कोई सॉल्यूशन आपको किसी अन्य पद्धति में नहीं है, एलोपैथी में नहीं है, अंग्रेजी मेडिसिन में नहीं है, उस समस्या का भी सॉल्यूशन होम्योपैथिक में होता है। लेकिन समझाना पड़ता है, डॉक्टर को भी समय देना पड़ता है आपसे पूछने जानने के लिए, और मरीज को भी वक्त देना पड़ता है, और मरीज को अपनी पूरी मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक स्थितियों के बारे में बताना होता है। पूरी हिस्ट्री को सुनने समझने के बाद ही दवा दी जाती है। आप किस मानसिक परेशानी से सफ़र है, यह भी आपको बताना होगा। अब इससे डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, लेकिन इससे आपके लिए दवा चूज करने के लिए यह बेहतर स्थिति होती है कि आपकी हर बैकग्राउंड से आपको जांचा परखा जाए, जिससे आपके लिए दवा अच्छा सा चयन हो।
अब रही बात की पाइल्स। पाइल्स के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई है? पाइल्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत ही सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग मैं दवाई देती हूँ। कोई लोग आते हैं बहुत ज़्यादा दर्द बताते हैं, बिल्कुल दर्द से इतना परेशान होते, इतना विचलित होते हैं, स्टूल पास करने से पहले भी, स्टूल पास करने के बाद भी, जिनको दर्द बहुत ज़्यादा बरकरार है और दर्द ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई काट खा रहा है, जैसे लगता है कि वहाँ फटे जा रहा है। तो ऐसे दर्द को आराम देने के लिए एसिड नाइट्रिकम 30 का उपयोग हम लोग करते हैं। प्रमुखता से एसिड नाइट्रिकम का हम लोग चलाते हैं, जिससे व्यक्ति को तुरंत तत्क्षण ही आराम लगने लगता है। ऐसे दर्द में एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद देने के जस्ट 5 से 10 मिनट के अंतराल में उसको दर्द में कमी महसूस होने लगती है। दूसरी दवा है एस्कुलस, जिसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एस्कुलस ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदा करती है जब लैट्रिन कर रहे होते हैं, तो उस जगह में जो रेक्टम है, जो आपका एनल है, उस जगह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग महसूस होता है। गुच्छों गुच्छों में बड़े बड़े मस्से उभर कर दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एस्कुलस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा इसमें दर्द महसूस होता है, सूजन आ जाती है, तो वैसी स्थिति में एस्कुलस बहुत अच्छा फायदा करता है। आपको बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है, नसें उभर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में एस्कुलस लेनी चाहिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड के साथ बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होने वाला दर्द भी होता है, असहनीय दर्द जिसको बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लडिंग भी आ रही है, तो वैसी स्थिति में हेमामेलिश लेनी चाहिए। अगर कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मरीज को तुरंत ही हेमामेलिश मदर टीचर का उपयोग 10 बूंद गुनगुने पानी के साथ करवाती हूँ, जिससे उनको 15 से 20 मिनट में ही आराम हो जाता है। इसके बाद 30 पोटेंसी में देती हूँ खाने के लिए। तो इससे कुछ दिनों तक, ऐसे लोगों को कुछ दिनों तक हेमामेलिश 30 पोटेंसी में लेने की सलाह देती हूँ, जिससे उनकी यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इसके बाद नक्स भूमिका भी बहुत अच्छी दवा है। जिनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत सेंडरी है, नक्स भूमिका की भी बहुत अच्छी दवा है। जिनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत आरामदायक है, बैठ के ही हर काम को करना है, कॉन्स्टिपेशन के मरीज है, चिड़चिड़े स्वभाव है, तो वैसे लोगों को नक्स भूमिका अच्छा फायदा करती है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा आलस में ज़िंदगी जीना होता है, जिसका जो शारीरिक मूवमेंट नहीं होता, खाने पीने की अनियमितता रहती है, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होता, ऐसे लोगों में जब अगर पाइल्स हो जाए तो उनको नक्स भूमिका बहुत अच्छा फायदा करता है। ऐसे लोगों को रात को नक्स भूमिका देते हैं और सुबह में सल्फर देते हैं। सल्फर और नक्स भूमिका लेने से ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। कभी कभी देखा गया है कि नक्स भूमिका के भी जो पाइल्स हैं उसमें ब्लड आता है, तो ब्लडिंग वाला में भी और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज यानी कि बादी वाले में भी, दोनों में बहुत ज़्यादा असर करता है। नक्स भूमिका रात को और सल्फर दिन को, और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो तो इसे आधे घंटे पे लेनी चाहिए। सल्फर सुबह में 200 में
और नक्श भूमिका आधे आधे घंटे में दिन में 3 से 4 बार ले लेनी चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छा काम करता है और यह मस्सों पे बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा मस्से हो गए हैं, वो मस्सों में अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है, बड़े बड़े सूखे सूखे लैंड में आपका स्टूल पास होता है और बहुत हार्ड रहता है और बहुत ज़्यादा आपका वजन फैटी है, तो ऐसी कंडीशन में फेयर एंड फैटी लोगों के लिए कब्ज के साथ होने वाले पाइल्स के मस्सों को ठीक करता है ग्रेफाइटिस। जिनके मस से बाहर होते हैं, एनल से बाहर निकले होते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा पायोनिया, जिन लोगों को दर्द होता है, जलन होता है, ईचिंग होता है, ये तीनों समस्या एक साथ हो, उन लोगों के लिए पायोनिया सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन होती है। पायोनिया मदर टीचर में भी ले सकते हैं और पायोनिया 6CH में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके बाद इसमें कॉलिनसोनिया है। कॉलिनसोनिया जिनके पाइल्स में दर्द और इतना दर्द होता है कि कमर तक प्रभावित होता है, कमर में भी दर्द, स्टेपनेस हो जाता है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि जब आप कमोड पे जाते हैं तो आपका स्टूल मोशन नहीं बनता, ऐसे आपको हाजत महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप कमोड पे जाते हैं तो आपका जो मोशंस नहीं बनता, ऐसी स्थिति कॉस्टिकम में भी देखी जाती है, साइलेशिया में भी देखी जाती है। लेकिन यह पाइल्स के साथ होने वाली इस कंडीशन में जब आपको दर्द भी है, सूजन भी है, लेकिन मोशंस नहीं बन रहे और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो वैसी स्थिति में कॉलिनसोनिया अच्छा फायदा करता है। इसे मदर टीचर में भी ले सकते हैं, 6CH में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब आपको लैट्रिन करने के समय बहुत ज़्यादा जोर देना पड़े, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े और उस स्थिति में पाइल्स की समस्या भी आपको प्रभावित कर रही हो, तो कॉलिनसोनिया आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और दवाई है सिपिया, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर कोई महिला है, उनके जो मलद्वार है, जो एनल है, जो रेक्टम वाला हिस्सा जहाँ से लैट्रिन पास होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सूजन है, ब्लड वेसल्स उभर कर आ रहे हैं, तो ऐसे महिलाओं को जिनकी चीक में वो ब्राउनिश दिखाई देता है, या जो एजिड महिलाएं हैं जिनका मेनोपॉज की कंडीशन में है, तो उन महिलाओं को अगर पाइल्स हुआ है तो सिपिया बहुत अच्छा काम करता है। हमेशा याद रखें कि जिन महिलाओं को मेनोपॉज की स्थिति में और रेक्टम में सूजन बहुत ज़्यादा आ गया, तो सिपिया लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा रेटिनिया में भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दर्द सहन नहीं होता, जलन सहन नहीं होता, बहुत ज़्यादा दर्द और जलन के साथ अगर पाइल्स है तो उसमें रेटिनिया भी बहुत अच्छा काम करता है। आर्निका वैसे कंडीशन में काम करता है जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो और कॉन्स्टिपेशन के बाद जब स्टूल पास हो तो आपका जो एनल एरिया है उसमें चोट लग जाए, इंजरी हो जाए और इंजरी के बाद वहाँ स्वेलिंग हो जाए, सूजन आ जाए और दर्द महसूस हो। कॉन्स्टिपेशन के बाद फीसर की शिकायत हो जाए, छिल जाए, आपका जो रेक्टम जो एनल एरिया है वो छिल जाए, तो उस जगह में आर्निका 30 लेनी चाहिए। यह सब दवाइयाँ जो है बहुत अच्छा आपको काम करेगा, बशर्ते सभी के सिम्टम डिफर होते हैं, अलग अलग सिम्टम पे अलग अलग कार्य करता है और बहुत अच्छा फायदा देता है।
होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट है सभी तरह के हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में जाके आप अपना ट्रीटमेंट कराएं जिससे आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। हेल्थ बहुत जो है कि हेल्थ के साथ खेल नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी दवाई उठा लिया एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह से अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहिए। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई किसी समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ, मुझसे आप कंसल्ट करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा दिखेगा। और रही बात कि अगर आप मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं, तो क्लिनिक आने के लिए क्लिनिक का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एड्रेस नोट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए आपको बेनिफिट पहुंचाने के पर्पज़ से मैं कर रही हूँ, और अगर यह अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।